धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है। अभी तक हमने 138 श्लोक का स्वाध्याय किया है और आज हम स्वाध्याय करेंगे 139 श्लोक से। और एकत्व भावना का वर्णन चल रहा है 12 भावना के अंतर्गत। इसका स्वाध्याय आरंभ करते हैं। और स्वाध्याय आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत पहुँचें और लोग मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके अपना कल्याण कर सकें। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। एकत्वं किं न पश्यन्ति जड़ा जन्म ग्रहार्जिता यत् जन्म मृत्यु सम्पाते प्रत्यक्षमनुभूयते। जो एकता जन्म और मृत्यु के संयोग में प्रकट देखी जाती है, उस एकता को संसार रूपी पिशाच से पीड़ित ये अज्ञानी प्राणी क्यों नहीं देखते हैं। अभिप्राय यह है कि जो जीव अकेला ही उत्पन्न होता है और वही मरता है अकेला ही, तो इस प्रकार जन्म मरण के बीच में स्वयं एकता का अनुभव करते हुए भी यह प्राणी अज्ञानतावश उस एकांत का अनुभव नहीं करते हैं। यह खेद की बात है। एकत्व का समर्थन। यह जड़ जीव सब व्योमी प्राणी संसार रूपी पिशाच से पीड़ित हुआ अपनी एकता को क्यों नहीं देखता है। जन्म मरण को प्राप्त होने पर सभी जीव यूँ दिखाई पड़ते हैं। सभी मनुष्य प्राय अपनी आँखों से देखते रहते हैं कि यह जन्मा तो यह भी अकेला है और यह मरा भी तो भी यह अकेला है। तो इसके जन्म मरण में कोई साथी है क्या। किसी के 2 बच्चे भी एक साथ पैदा हों और जिसे कहते हैं जुड़वा, तो 2 बच्चे पैदा हो गए एक साथ, इस पर भी वे साथ नहीं जन्मे, किंतु अपना अपना अलग अलग जन्म लिया। यूँ ही किसी प्रसंग में 50 आदमी एक साथ मर जाते हैं, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि देखो ये सभी एक साथ मरे हैं। अरे मरने में भी कोई साथ नहीं निभाता है। मर गए सब अपनी अपनी आयु का क्षय होने पर, चाहे एक ही मिनट में 50 मरे हैं, पर मरे सभी अकेले अकेले हैं। कोई किसी का साथ निभा कर नहीं मरा है। तो जो बात आँखों से देख रहे हैं, प्रत्यक्ष में समझ रहे हैं, उस बात पर विश्वास क्यों नहीं रखते हैं। सर्व परिणतियों में जीव के एकत्व का प्रदर्शन। प्रत्येक स्थिति में यह जीव अकेला ही है और सर्व प्रकार से अकेला है। जब इसने संसार भाव में किया, राग भाव किया, और उस राग भाव के कारण जो क्लेश क्षोभ अनुभव हुआ, वह सब परिणमन भी, अर्थात जो उपरोक्त परिणमन इस उपराग करते हुए जीव ने स्वतंत्र होकर के किया, भले ही इस राग के उत्पन्न होने पर उपाधि निमित्त है, पर उपाधि भूत
निमित्त के परिणति होकर के लेकर के तो यह जीव राग रूप नहीं परिणमा, यह मात्र अपने ही परिणमन से राग रूप परिणमा है और राग रूप परिणमन करके अपने आप को ही राग रूप बनाया है, अपने ही परिणमन से राग रूप बना है, अपने ही लिए राग रूप बना है, अपने में बना है। सर्व तरफ से इस जीव में एकता तो नहीं बनी हुई है। स्वरूप स्वतंत्र के विवेक में लाभ। ओहो, खेद की बात यह है कि अज्ञानी पिशाच से प्रेरे हुए यह संसारी प्राणी अपनी एकता को नहीं निरखते हैं। जब भेद विज्ञान जग जाए तो उस विवेक के काल में भी यह जीव ने जो कुछ स्वच्छ परिणमन किया, ज्ञान रूप परिणमन किया, वह भी स्वतंत्र होकर के किया, अपने ही साधन से, अपने ही प्रयोजन में, अपने ही आधार में, अपने ही आप को इस प्रकार परिणमित कर लिया। यह जीव सर्व स्थिति में एकाकी है, इसका कोई सहाय नहीं है, साथी नहीं है। इस एकत्व स्वरूप के अंदर के आदर करने से मोह पिशाच दूर भाग जाता है, अज्ञान अंधकार समाप्त हो जाता है और उस अनुभूति के प्रसाद से स्वाधीन आनंद जागृत होते हैं। अतः हे आत्मन, अपने आप को शांति के मार्ग में ले जाना चाहते हो तो प्रथम कदम यह है कि अपने आप को अकेला तो समझ लो। यह अकेला, इस कारण अकेला ही समझो। श्लोक नंबर 140। अज्ञात स्वस्वरूपोऽयं लुप्तबोधादिलोचन भ्रमत्यविरतं जीव एकाकी विधिवंचितः। ज्ञानादि रूप से नेत्र रहित होने के कारण अपने निज स्वरूप से अनभिज्ञ यह प्राणी कर्म से ठगा जा रहा है, अकेला ही इस संसार में निरंतर परिभ्रमण करता है। अविदित स्वरूपता का फल, जिसने अपने स्वरूप नहीं जाना है, जिसके ज्ञान नेत्र लुप्त हो गए हैं, ऐसा वह जीव इन कर्मों से ठगा जा करके अकेला ही निरंतर इस संसार में परिभ्रमण करता है। अपने आपके इस अकेलेपन को न देखने से यह संसारी विपदाएं अपने पर लग गई हैं। मैं दूसरे का कुछ कर सकता हूँ, ऐसा मिथ्या आशय भी एकत्व भावना से लुप्त कर देता है। मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ, ऐसा आशय रखने वाले ने अपना एकत्व जाना कहाँ है। यदि वह आत्मा अपने एकत्व को जानता होता तो कर्तृत्व का आश्रय न कर सकता। प्राय करके सभी संसारी जीव बुद्धि के दोष से ही होकर संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। क्या है स्वयं में यथार्थ बात विदित होनी चाहिए, पर को प्रसन्न करने की आवश्यकता। भैया, दुनिया के कथन पर दृष्टि डालें तो हम कहाँ तक अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। किसी भी जीव पर सभी जीव कभी खुश नहीं हो सकते हैं। किसी जगह हो, भले ही परिजनों में से अधिकांश लोग उसके अनुकूल हों, पर ऐसा कोई ना मिलेगा जिस व्यक्ति के अनुकूल सभी पुरुष हों। आजकल के नेताओं में की प्रीति निहार लो, अन्य बात तो जाने दो। जो प्रभु हैं, सर्वज्ञ हैं, निर्दोष हैं, उनके प्रति भी जब लोगों का सम्मान भाव नहीं जागता तब अच्छा तो कहते ही नहीं हैं। कितने ही लोग तो स्पष्ट कहने लगते हैं कि देखो भगवान ने इसे मार डाला। तो जब भगवान तक के भी ये सभी जीव अनुकूल नहीं हुए तो क्षुद्र जन्म लेने वाले जीव ये कोशिश करें
कि मुझ पर सब जीव प्रसन्न हो जाएं, सब मनुष्य मुझसे समझने लगें, ऐसी बुद्धि हो तो यह बुद्धि नियम से अनर्थ ही करने वाली है। भोक्तत्व बुद्धि की अनर्थिकता कि यह भोक्तत्व बुद्धि भी अनर्थ कारिणी है। मैं अमुक को भोगता हूँ, कपड़ा, चारपाई, वैभव को मैं भोगता हूँ, ऐसी बुद्धि भी क्लेश पड़ा हुआ है, क्योंकि उपयोग तो अज्ञान की ओर बह रहा है। यह मैं केवल अपने आप में जो वितर्क उत्पन्न हुए, उन वितर्कों के कारण जो स्थिति होनी चाहिए, सुख की, दुख की, आनंद की, मैं केवल अपने आनंद गुण से परिणमन को ही भोगता हूँ। जहाँ ऐसी एकत्व दृष्टि नहीं रहती है और पर की ओर आकर्षण रहता है, तो इस जीव का टिकाव कहीं भी नहीं हो सकता। जिस पदार्थ में अपना टिकाव लगाया वह पदार्थ ही टिकाऊ नहीं है, पर फिर उस पर किया हुआ उपयोग भी टिकाऊ नहीं है। इसी कारण पर के अवलंबन से मैं भी आनंद नहीं प्राप्त होता है। स्वरूप के परिचय व अपरिचय का फल जो पुरुष निजत्व को जान ले और जान करके उसी तत्वभूत स्वरूप का ज्ञान बनाए रहे, तो ऐसे ही अंतः आचरण के कारण इस जीव को शांत हो सकता है, शांति प्राप्त हो सकती है, संसार के संकटों से दूर कर सकता है। लेकिन ऐसा ना करके यह जीव कर्मों से ठगाया हुआ, राग द्वेष मोह से ठगाया हुआ होकर के इस संसार में निरंतर परिभ्रमण कर रहा है। कोई परिणमन के बाद हद है क्या कि किस दिन से किस क्षण से परिभ्रमण हो रहा है। यदि कोई दिन क्षण नियत कर दे तो इसका अर्थ यह है कि इसका पहले में संसारी ना था, विभाववाना न था, संसारी ना था, तो किसी भी प्रकार से ये विभाव आ ही नहीं सकते थे। द्रव्य कर्म और भाव कर्म के अनादि से निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्म का व भाव का अनादि से ही ऐसा निमित्त है, नैमित्तिक संबंध चला आ रहा है। क्या बताया गया था? कर्म था पहले या जीव का भाव था पहले? कैसी विचित्र अनादि संतति है। क्योंकि भाव हुए बिना कर्म नहीं होते, अतएव भाव पहले थे और कर्म बाद में किया। और बढ़ जाओ, कर्मों के उदय के बिना भाव नहीं हुआ करते, अतएव कर्म पहले थे फिर उसके उदय में भाव हुए। तो ये कर्म भाव कर्म पूर्वक हुए, ये भाव भी द्रव्य कर्म पूर्वक हुए। यों अनादि से ही यह चक्र चला आ रहा है। तब इसमें हमें कोई समाधान नहीं हो सकता कि पहले भाव थे या कर्म थे। उसका ही अर्थ यह हुआ कि यह सब अनादि से चला आ रहा है। जैसे मनुष्य के पिता ये अनादि से परंपरा से चला आ रहा है। कोई पिता ऐसा नहीं कि जो पिता के बिना ही उत्पन्न हो गया हो। संकट मोचनी भावना तो विधि की से ठगाया जाकर के कर्मों के बद्ध होकर के यह जीव इस संसार में अकेला ही अज्ञानी मोही विषाक्त बन करके यह जीव भ्रमण करता चला आ रहा है। उस समस्त भ्रमण संकट से छुटकारा पाने का सुगम उपाय यह है एकत्व भावना। अपने आप को अकेला सोच लो, सारे झंझट तो लो समाप्त हो गए। यों एकत्व भावना के प्रसाद से यह जीव मोक्ष मार्ग में बढ़ता है और शांति का अधिकारी होता है। हम आप भी अपने को अकेला ही सोच लेंगे
तो यह चिंतवन से अनेक संकट दूर हो जाएंगे। श्लोक नंबर 141। यदिक्यम मुन मुन यदि यदिक्यम मनुते मोहात् यमर्थे स्थिरेतरे तत्स्वयं स्वेन बध्नाति तद्विपक्षे शिवी भवेत्। यह जीव मोह के वश होकर के जब तक स्थिर और अस्थिर विनश्वर पदार्थों के साथ अपनी एकता मानता है, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इस प्रकार की ममत्व बुद्धि रख करके उनको अपने आत्मा से भिन्न नहीं कर समझता, तब तक यह जीव अपने आप को उनसे स्वयं बांधता है, उनके अधीन रह करके व्याकुल होता है। और इससे विपरीत प्राणी जो स्थिर और अस्थिर सभी बाह्य पदार्थों को आत्मा से भिन्न समझ करके उसमें अनुरक्त नहीं होते हैं, बंधन से मुक्त होकर के स्वास्थ्यिक सुख की भोक्ता हो जाते हैं। बंधन का प्रमुख हेतु जब यह जीव मोहवश होकर के चेतन अथवा अचेतन पदार्थों से अपनी एकता मानता है, उस समय यह जीव अपने ही द्वारा अपने आप को बांधता है। जीव का बंधन पर वस्तु में स्नेह पहुंचाता है, पर वस्तु में मोह होना एकतावान मात्र बंधन है। जीव अमूर्तिक है, इसमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं है। यह पुद्गल की भांति अथवा जैसे रस्सी आदि एक दूसरे से बंध जाती है, इसी तरह यह जीव किसी पदार्थ से बंध जाता हो, ऐसा तो शक्य नहीं है। किंतु यह जीव स्वयं पर वस्तु में राग अथवा मोह करके अपनी ही कल्पनाओं में अपने ही आप को परतंत्र बना लेता है। जैसे यही परिवार में आप स्त्री से, बच्चों से, अपने किसी से बंधते तो है नहीं। जैसे कोई एक मूर्त पदार्थ दूसरी मूर्त पदार्थ से स्वयं बंध जाता है, रस्सी रस्सी में बंध जाए, ऐसा कुछ बंधन तो आपका है नहीं। यह जीव जुदा है, आप जुदे हैं। उनका सुख दुख न्यारा है, आपका सुख दुख न्यारा अलग है। आपकी कल्पनाएं आप में होती हैं, उनकी कल्पनाएं उनमें होती हैं, कोई संबंध नहीं है, फिर बंधन क्या। जो जीव अपने आप की कल्पनाओं में उन कुटुंबी जनों को में एकता को मानता है, यह मेरा है, यह ही तो मैं हूँ, इसमें मेरा बड़प्पन है, इसमें ही मेरा हित है, ऐसी कल्पनाएं करके कोई एकता माने, उसी का नाम बंधन है। क्योंकि इन कल्पनाओं में यह जीव अपनी ओर से आप प्रतंत्र हो गया है। मोह के बंधन पर एक दृष्टांत, एक घटना है। एक गृहस्थ घर छोड़ करके व्यापार के लिए बहुत दूर चला गया। वहाँ से 14 वर्ष व्यतीत हो गए। वह 1 वर्ष का बालक घर पर छोड़ गया। तब अब माँ कहती है कि बेटा तुम 15 साल के हो गए हो, समझदार हो, जाओ अपने पिताजी को अमुक शहर से अमुक जगह से लिवा लाओ। वह चला अपने पिता को लिवाने के लिए। उधर से वह उस लड़के का पिता भी अपने घर के लिए चल दिया। दोनों ही रास्ते में एक शहर में एक ही धर्मशाला में आसपास के कमरे में ठहर गए। दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। रात को उस लड़के के पेट में बड़ा दर्द उत्पन्न हुआ। वह खूब चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट से उस पुरुष को नींद नहीं आई। सो चपरासी से कहा कि इस लड़के को धर्मशाला से बाहर कर दो।
हमें नींद नहीं आती है। चपरासी बोला, रात्रि के 12 बज गए हैं, कहाँ इसे भेज दें। आखिर उसका दर्द बढ़ गया और उस लड़के का वहीं हार्ट फेल हो गया, मर गया। यद्यपि उस पुरुष के पास पेट दर्द की दवा थी, पर वह उस लड़के को नहीं दे सका। जब घर जाता है तो इसकी स्त्री से पूछता है कि लड़का कहाँ है, तो स्त्री कहती है कि लड़का तो तुम्हें लिवाने के लिए गया है। वह चला लड़के की खोज में, पता लगाते लगाते उसी धर्मशाला में पहुंचा तो वहाँ दोनों ठहरे थे। मैनेजर से पूछा कि उस पुरुष के ने जाना कि अहो, वह मेरा ही पुत्र था जो कि मेरी आँख के सामने मरा था। वह पुरुष मूर्छित होकर के गिर पड़ा। देखो, मोह की बात है कि जब पुत्र सामने मरा तब तक तो आंसू ना गिरा था, और जब सामने नहीं था तो बेहोश होकर के गिर पड़ा। तो किसी भी दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं होता। जहाँ खुद ही का ही ज्ञान उल्टा चलता है, वहाँ दुख हो जाता है। सुख दुख में, प्रसंग में ज्ञान लीला का प्रभाव तो भैया कितने ही द्रव्य आ रहे हों, पर आना अपना ज्ञान यदि सही है तो वे सारे उपद्रव दूर हो जाते हैं। और चाहे कोई पुरुष कितने ही सुख में वातावरण में हो, धनिक भी हो, महल भी अच्छे बने हो, कुटुंब भी योग हो, आराम से रहता है, लेकिन कल्पनाएं उठाई कि अभी मेरे पास क्या धन है, क्या ठाठ है, यह तो कुछ भी नहीं है। अमुक को देखो कितना महान है, अथवा मेरी इज्जत, मेरा नाम भी देश भर में कहाँ हुआ है, कहाँ सुख है। चिंताएं करें, तृष्णा बढ़ावें तो इतने बड़े अच्छे साधनों में रहकर भी दुखी हो गया। कौन दुखी हो करने वाला है? ज्ञान की संभाल में दुख से छुटकारा। इसके बाह्य समागम संपदा कुछ भी नहीं है, खाने पर भी साधन नहीं है, किसी प्रकार से मांग करके खाए, गुजारा करे। लेकिन ज्ञान यदि सही है, वस्तु के शुद्ध स्वरूप को समझता है, तो वह पुरुष ज्ञान के बल से ऐसी गरीबी स्थिति में प्रसन्न है, सुखी है। बड़े बड़े समागम वाले पर पदार्थों में आत्मीयता, एकता मानने से दुखी है। हमारा दुख कोई दूसरा मिटने ना आवेगा। किसी अन्य के साथ सामर्थ्य नहीं है कि वह मेरा दुख दूर कर जाए। लोग अपना दुख दूर करने के लिए दूसरों से प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं, सेवाएं करते हैं, आशा रखते हैं, लेकिन कितने ही अन्य उपाय कर लें, दुख दूर ना होगा। अथवा किसी उपाय से कुछ दुख का शमन हो गया तो उससे क्या सिद्धि है? थोड़ी देर बाद और तरह का दुख उमड़ उठेगा। तो दुख मूल में नष्ट हो, इसका उपाय खुद को ही करना होगा, और वह उपाय है केवल ज्ञान से संबद्ध होगा। अन्य पदार्थों से संभाल से दुख दूर नहीं हो सकते हैं। स्वयं की समानता से दुख के अभाव होने का कारण अपनी ही संभाल से अपना दुख दूर होगा। इसका कारण यह है कि जीव अकेला है। जीव ही क्या, प्रत्येक सत अकेला हुआ करता है। सत का स्वरूप ही यह है कि जो केवल स्वयं मात्र रहे, उसी का नाम सत है। ऐसी अपनी विशुद्धि अकेलेपन की भावना हो तो संबंध से छूटता है, और पर पदार्थों में अपनी एकता के बंधन हो तो वह बंधता है। बंधन ही दुख है और मुक्ति ही सुख है। तो जिसमें बंधन के दुख से बचना हो, उसका कर्तव्य बांधता है। बंधन ही उसका कर्तव्य है कि वे अपने निर्वाध स्वरूप मात्र अपने अंतस्तत्व का श्रद्धान करें, वहाँ ही ज्ञान लगाएं और उस स्वरूप से आचरण करें। हम कुछ भी करें, जो भी बंधन में आए आने दो,
ज्ञान का स्वरूप है। यह है कि सब कुछ ज्ञान में आ गया, लेकिन राग द्वेष ना करें, मोह ना करें। यह आपके हाथ की बात है। स्वभाव की उपासना तो भैया सब स्वतंत्र पदार्थ हैं, पड़े हैं, दिख रहे हैं। क्या आप अपना यह ज्ञान नहीं बना सकते कि ये पदार्थ इस क्षेत्र से भी न्यारे हैं, पिंड से भी अलग हैं। मेरा परिणाम मुझसे है, किसी भी अन्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसी जानकारी क्या आप बना नहीं सकते? अपना तो सकते हैं, पर ना बनाएं। आलस्य करें, मोक्ष मार्ग में अनुराग ना करें, तो यह एक व्यक्तिगत निज की बात है जो न कुछ सी है। व्यर्थ क्यों पर पदार्थ में मोह और राग का निरंतर कल्पनाएं किया करते हैं। एक ही निर्णय रखिए, जो इन पदार्थों में ममता, मोह, आत्मीयता, एकता करेगा, वह अपने को बांध लेता है और उसके विरुद्ध अर्थात स्वभाव के अनुकूल अपना ज्ञान आचरण और सिद्धांत करे तो वह छूट जाता है। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। शिष्य ने प्रश्न किया, हे गुरु, यह जीव शूरवीर निर्भय कौन पुण्य से होता है? गुरु ने कहा, ये वत्स, जिन जीवन ने परभव में दीन जीवन को आवेदन दिया हो, करुणा करके पर जीवन की रक्षा करी हो, तथा किसी जीव ने काहू दीन दुखी जीव को भय बताया हो, दुखी किया हो, ताको देख करके आपको दया भाव करके आपने भुजबलते दीनन को दुष्ट से बचाया हो, सुखी किया हो, भय रहित किया हो, तथा त्रस स्थावर जीवन पर दया भाव रखे हो, तथा अनेक जीवन को राज, पंच, दुष्ट, सिंह आदि जीव तनिके उपद्रव से बचाया, निर्भय किया हो, तथा भयवंत जीवन को दया भाव से करके स्थिर भाव किए हो, तथा भय रहित सुखी जीवन को देख करके आपको सुख भया हो, इत्यादि के शुभ भावना से फल के कारण से यह जीव शूरवीर होता है। दूसरा प्रश्न पूछा कि गुरुजी, यह जीव उदार चरित सहित दातार कौन पुण्य से होता है? तो गुरुजी कहते हैं, हे भव्य आत्मा, जिन जीवन ने पर जीवन को सुपात्र दान देते देखे अनुमोदना करी हो, तथा दीन दुखी मुखित को देखकर तिन जीवन की तान जिसने दया की हो, तथा दान देने की बहुत अभिलाषा करी हो, तथा धर्म निमित्त धन देते हुए सुख को पाया हो, इत्यादि शुभ भावों से यह जीव उदार चरित्र चित्त सहित दाता होता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी मारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।
अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो।